वेलकम स्टूडेंट। अपन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के आज अपन इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। इससे पहले मैंने आपको उसका सैंपल प्रिपेयर करना बताया था, जिसमें आपने लिक्विड और सॉलिड को सैंपल अपन कैसे आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास में क्या था, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम ब्रोमाइड की प्लेट्स थी। उन प्लेट्स के बीच में आप लिक्विड सैंपल्स को रख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास में सॉलिड सैंपल्स थे उसको आप केबीआर के साथ में मिक्स करके प्रेस करके नई पैलेट बना सकते हैं, या फिर आपके पास में नोजोल मेथड जो था ऑयल वाले वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे हमारे पास में सॉलिड और लिक्विड के सैंपल्स को इस इंस्ट्रूमेंट में रखने के बाद में अब हमारे पास में आज हम उस इंस्ट्रूमेंट को देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी क्या रहेगी। तो आज के इस क्लास के अंदर आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है अपने पास में दो टाइप से हमारे पास में प्रेजेंट है। पहला है डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है हमारे पास में एफटी यानी कि फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी हमें यहाँ पर पता लगेगा कि क्या है फूरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज थोड़ा इंस्टाग्राम जो आपके पास में डायग्राम बनाया है मैंने। डायग्राम किसका है, डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर का। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, देखिए आपके पास में एक इंफ्रारेड का सोर्स होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन किससे निकल सकती है, कोई भी आप हॉट वायर ले सकते हैं। जो हॉट वायर होते हैं वो हीट जनरेट करते हैं, हीट से वहाँ पे क्या है इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। तो आईआर रेडिएशन वहाँ पे निकल रही है किसी भी हॉट वायर से, जो आपके पास में एक इंफ्रारेड का सोर्स होता है। वो सोर्स आपके पास में जब इंफ्रारेड रेडिएशन को निकालता है तो सबसे पहले आप मिरर की सहायता से उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो बीम बना देते हैं। ये सिंगल बीम निकल रही है, सिंगल बीम की आपने दो बीम बना दी। ये दो बीम जो होगी दोनों मिरर से टकरा के वापस से क्या होगा, एक बीम तो जाएगी रेफरेंस सेल में और एक बीम जाएगी सैंपल सेल में। अब रेफरेंस सेल और सैंपल सेल क्या है जनरली हम यहाँ पे देख लें कि अगर मान लीजिए आपने जो सैंपल लिया है उस सैंपल को आपने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो उस सॉल्वेंट को आप यहाँ पे रेफरेंस में डाल सकते हैं और सैंपल को आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब क्या होगा उससे, जब आपके पास में इन दोनों बीम्स में से आईआर रेडिएशन निकलेगी तो आगे जाकर जो आपका एम्पलीफायर जो रिकॉर्डर है वहाँ पे एम्पलीफायर उसको एनालाइज करके बता देगा कि आपके पास में रेफरेंस के अंदर जो आपने सॉल्वेंट लिया उसके ये स्पेक्ट्रम डाटा था और जो अपने पास में सैंपल था उसका कंप्लीट डाटा ये था। तो वो सिस्टम क्या कर सकता है, ऑटोमेटिकली आपके पास में रेफरेंस के अंदर जो डाटा आया है, क्योंकि सॉल्वेंट का आपको डाटा स्पेक्ट्रम का नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए सैंपल का, तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर सकता है, घटाकर आपको दिखा सकता है। तो ये आपके पास में डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर भी होता है। इसके अंदर बाद में आपके पास में क्या होता है कि आपके पास में जो दोनों बीम्स हैं वो निकलकर आगे जाकर मिरर से वापस क्या होगी, एक दूसरे से जुड़ेगी और जुड़ने के बाद में क्या होगा, स्लिट की सहायता से निकलकर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जाने के बाद में आगे फिर स्लिट की सहायता से डिटेक्टर के रूप में यहाँ पे कौन लगा होता है, थर्मोकपल लगा होता है, जो कि आपकी उस आईआर रेडिएशन की इंटेंसिटी को क्या करता है, मेजर करता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की। तो जो डिटेक्टर होता है फिर बाद में वो एम्पलीफायर से जुड़ता है और एम्पलीफायर फिर आप उसको डाटा को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, फिर आप प्रिंटर वगैरह जो आप अटैच करते हैं उसमें आगे वो होता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर एक्चुअली में वर्क कैसे होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो एक बीम निकलती है उससे जो दो बीम बनती है उनमें से एक सिंगल बीम जाती है सैंपल सेल के अंदर। ये सैंपल सेल में क्या होता है, जो जो हम लाइट बोल सकते हैं यहाँ पे इंफ्रारेड सोर्स से जो भी रेडिएशन बोल देते हैं, जो भी रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी उस रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने के बाद में जो रेडिएशन ट्रांसमिट होगी, जो रेडिएशन निकल जाएगी, वो ट्रांसमिट हुई हुई रेडिएशन जाकर आगे आपके डिफ्रैक्शन पैटर्न से एम्पलीफायर में जाएगी। यानी कि आगे सिस्टम के अंदर कौन सी रेडिएशन जाएगी, जो कि ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी कि जो ट्रांसमिट हो जाएगी। एब्जॉर्ब का इसको नहीं पता लगेगा, इसको किसका पता लगेगा, ट्रांसमिट हुई हुई रेडिएशन का। तो अपन यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं, परसेंट ट्रांसमिटेंस। परसेंट ट्रांसमिटेंस क्या होती है कि आपके पास में कितनी लाइट उसमें से ट्रांसमिट हो गई। तो उसमें क्या करते हैं, आप सैंपल की इंटेंसिटी आप ले लेते हैं, कितनी सैंपल में से इंटेंसिटी आई इंफ्रारेड रेडिएशन की, कितना ट्रांसमिट होने वाला है वो अपन परसेंट ट्रांसमिटेंस निकाल रहे हैं। तो सैंपल में से कितना निकल गया आईआर रेडिएशन, वो ट्रांसमिटेंस कितनी है, अपॉन रेफरेंस में से आईआर रेडिएशन कितनी निकली, उसकी कितनी इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी ऑफ सैंपल, इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस मल्टीप्लाई बाई 100% निकालने के लिए इससे आपको क्या आ जाता है, परसेंट ट्रांसमिटेंस निकल जाती है कि इतनी परसेंट ट्रांसमिटेंस हमारे पास में आई है। तो ये बात तो हुई अपने किसकी, डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर की, जो कि डिपेंड किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन रहता है। ये फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की सहायता से आप चेंज करके फ्रीक्वेंसी को आप मेजर करके आप
अपने जो डाटा है उस स्पेक्ट्रम को एनालाइज करके ये पता करते हैं कि आपके पास में सैंपल जो था उसमें किस किस जगह पर एब्जॉर्प्शन हुआ है। उस एब्जॉर्प्शन के बेस पर आप निकाल लेते हैं कि ये हमारा जो सैंपल है इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। इसके कंपेयर में एक होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल डायग्राम है उसका इसी की तरह भी। फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या होता है, क्या बेनिफिट है इसका, ये सबसे पहले टाइम डोमेन रहता है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन था, ये टाइम डोमेन रहता है। दूसरा, इसके रिजल्ट बड़े जल्दी आते हैं हमारे पास में, जल्दी से रिजल्ट मिल जाता है। इसमें इंटरफेरोग्राम बनता है जो कि क्या होते हैं, वेव लाइक पैटर्न होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। वेव लाइक पैटर्न्स क्या करते हैं, आपके पास में कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बेस पर आपके बीच में ग्राफ बनता है। किस किस के बीच में ग्राफ बना लेते हैं, वो इंटेंसिटी और टाइम के बेस में। तो यहाँ पर आप इस टाइम को कंसिडर कर लेते हैं ना, इसलिए हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर ये टाइम डोमेन होता है। जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसकी स्पीड भी कंपैरेटिवली डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोमीटर के फास्ट होती है और सेंसिटिविटी भी क्या होती है इसकी, फास्ट होती है। तो ये आपके पास में सेम ऐसे ही वर्क करता है जैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है, बट इसमें आपके पास में डबल बीम बनती है, इसमें आपके पास में सिंगल बीम स्पेक्ट्रोमीटर ये रहता है। सो एक्चुअली आज की क्लास के अंदर आपको ये चीज़ें पता लगी कि हम कैसे डिस्पर्सिव और फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर को इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं और वो कैसे वर्क करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कैसे हम उसके स्पेक्ट्रल डाटा से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे पास जो सैंपल है वो क्या है। थैंक यू सो मच।